हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम वोकेशनल कोर्स पेपर के बारे में पढ़ेंगे, वो भी बता दें। वोकेशनल कोर्स पेपर के हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर 4th पेपर के बारे में बताएंगे। 4th पेपर है यहाँ पर गार्डनिंग पेपर के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए पेपर को शुरू करते हैं। यहाँ पर टाइम दिया गया है 2 घंटे का और मैक्सिमम मार्क जो है वह 75 अंकों का है। चलिए यहाँ पर नोट में देखते हैं क्या दिया गया है। नोट में दिया गया है, इस प्रश्न पर 3 खंडों में आ बा सा में विभाजित है और सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। और खंड आ बा और सा में से 9, 36 एवं 30 अंकों के हैं। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यहाँ पर कह रहा है यह पेपर जो है 3 भागों में विभाजित है। एक सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, या खंड आ, खंड बा, खंड सा में विभाजित है। और यहाँ पर कह रहा है कि सेक्शन ए में आपको 9 अंक मिलेंगे, सेक्शन बी में आपको 36 और सेक्शन सी में आपको 30 अंक मिलेंगे। और इसमें कह रहा है अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखे। यहाँ पर चलिए यहाँ पर पेपर को शुरू करते हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला यहाँ पर सेक्शन ए है, खंड आ, या इसे हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं, अंत लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए इसमें का नोट में क्या दिया गया है। इसमें नोट में दिया गया है, इस खंड में प्रश्न संख्या नवंबर 1 के अंतर्गत 5 उपप्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक उपप्रश्न 3 अंकों के हैं और यहाँ प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है वह 50 शब्दों में देना है। और इस खंड से किन्हीं 3 ही प्रश्नों के उत्तर देना है। कह रहा है कि इसमें कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको 3 ही प्रश्नों के आंसर देने हैं और इसकी सब सीमा जो है वह 50 है। और एक प्रश्न अगर आप यहाँ पर आंसर देंगे तो आपको 3 अंक मिलेगा। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर 1 का ए है। यहाँ पर वर्टिकल गार्डन के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा है यहाँ पर वाटर गार्डन, आपको यहाँ पर वाटर गार्डन के बारे में लिखना है। चलिए यहाँ पर तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा है व्हाट आर एनुअल फ्लावर क्रॉप्स, गिव एग्जाम्पल, अर्थात वार्षिक पुष्पीय फसलें क्या हैं, उदाहरण दीजिए। वार्षिक पुष्पीय फसलें क्या हैं, उदाहरण दीजिए। और डी है यहाँ पर डिफ्रेंशिएट की ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, अर्थात कार्बनिक तथा अकार्बनिक उर्वरकों में अंतर बताइए आपको यहाँ पर। चलिए इसमें का ई पढ़ते हैं। यहाँ पर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, अर्थात कह रहा है सजावटी फसलें के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, सजावटी फसलों के बारे में। चलिए यहाँ पर सेक्शन बी पढ़ते हैं। यहाँ पर सेक्शन बी है खंड बा, इसे हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं और इसे हम लघु उत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसमें नोट में क्या दिया गया है। नोट में दिए गए हैं इसमें इस खंड में प्रश्न संख्या नंबर 2 के अंतर्गत कुल 7 यहाँ पर 7 उपप्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक उपप्रश्न 9 अंकों का है यहाँ पर। और इसमें से प्रत्येक शब्द की सीमा जो है वह 225 है और किन्हीं 4 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं यहाँ पर कह रहा है। अर्थात यहाँ पर सेक्शन बी में या खंड बा में हम आपको बता दें कि इसमें से 7 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको 4 ही प्रश्नों के आंसर देंगे और इसकी सब सीमा 225 है। और एक प्रश्न का आप आंसर देंगे तो 9 अंकों का होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 का ये व्हाट आर ए फैक्टर अफेक्टिंग पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ ऑफ फ्लावर्स क्रॉप, अर्थात पुष्पीय फसलों के जीवन को कटाई उपरांत प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ वैल्यू एडिशन इन फ्लावर क्रॉप्स, अर्थात पुष्पीय फसलों के मूल्य यहाँ पर संवर्धन हेतु विभिन्न तरीके क्या हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है व्हाट इज़ द टेरेस गार्डनिंग, अर्थात यहाँ पर टेरेस गार्डनिंग क्या है और राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, अर्थात यहाँ पर इसके लाभ तथा हानि भी यहाँ पर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं। एक्सप्लेन कीजिए डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ गार्डन, अर्थात बगीचे की विभिन्न शैलियों का वर्णन कीजिए यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर ई पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, अर्थात सजावटी पौधों के संवर्धन की विधियां बताइए। यहाँ पर इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर एफ है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑर्गेनिक यहाँ पर मैन्योर, अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि जैविक खाद उपयोग के लाभ तथा हानि बताइए। यहाँ पर लाभ और हानि लिखना है, वो भी जैविक खाद के। चलिए यहाँ पर जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। जी क्वेश्चन दिए गए हैं, व्हाट आर इट सीड्स प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली ऑफ फ्लावर क्रॉप्स, अर्थात पुष्पीय फसलों के बीजों में व्यावसायिक उत्पादन किस प्रकार का होता है, आपको इसके बारे में लिखना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब सेक्शन सी पढ़ते हैं। सेक्शन सी है यहाँ पर खंड सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। चलिए इसमें दिए गए नोट में क्या देगा। इस खंड में प्रश्न संख्या नंबर 3 के अंतर्गत 4 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है यहाँ पर, और सीमा जो है वह 475 है। इन्हीं में से किन्हीं 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अर्थात कह रहा है यहाँ से कि इस खंड में जो है 4 प्रश्न दिए गए, जिनमें से 2 का आंसर आपको देना है, और इसकी सब सीमा जो है वह 475 है। और एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 15 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पहला 3 का ए, व्हाट इज़ द लैंडस्केप गार्डनिंग राइट्स प्रिंसिपल, अर्थात लैंडस्केप गार्डनिंग क्या है, इसके सिद्धांत लिखिए। इसके प्रिंसिपल को यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर चलिए बी वाला पढ़ते हैं, व्हाट आर एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, राइट द डिफिशियंसी ऑफ सिम्टम्स ऑफ एनी 5 न्यूट्रिएंट्स, पौधों के आवश्यक तत्व क्या हैं, किन्हीं 5 पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न लक्षणों को बताइए, यहाँ पर कह रहा है। फिर एक क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी है, राइट द प्रिंसिपल एंड एडवांटेज ऑफ द जेरीस्कोप गार्डनिंग, अर्थात कह रहा है जेरीस्केप बागवानी के सिद्धांत तथा लाभ लिखिए। यहाँ पर उसके प्रिंसिपल लिखना है और उसके लाभ क्या है इसके बारे में लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, एक्सप्लेन द पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट इन फ्लावर क्रॉप्स, पुष्पीय फसलों में कीट तथा रोग प्रबंधन का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए यहाँ पर थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम आपको बता दें, अगर आपको BA BSc MMSc ICV का पेपर चाहिए तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ से आपको सारे पेपर का PDF और वीडियो लेक्चर सभी मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।